हेलो और वेलकम। चलिए आज प्लांट और एनिमल टिश्यूज के 7 सबसे जरूरी सवालों को एकदम हाई स्पीड तरीके से समझते हैं। तो बस तैयार हो जाइए। ओके, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। देखिए, प्लांट्स एक जगह फिक्स रहते हैं और एनिमल्स इधर से उधर घूमते हैं। तो क्या इससे उनकी बॉडी के डिजाइन यानी उनके टिश्यूज पर कोई फर्क पड़ता है? क्या वो सेम हो सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोनों के टिश्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। प्लांट्स एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो उनकी एनर्जी नीड्स काफी कम है और इसलिए उनके ज्यादातर टिश्यूज डेड होते हैं। उनका काम बस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है, मजबूती देना है। लेकिन एनिमल्स वो तो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, तो उन्हें चाहिए ढेर सारी एनर्जी और इसके लिए उनके टिश्यूज का जिंदा यानी लिविंग होना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। स्ट्रक्चर फंक्शन को फॉलो करता है, जैसा काम वैसा ढांचा। प्लांट्स का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उन्हें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिली, और एनिमल्स का एक्टिव लाइफस्टाइल है तो उनके टिश्यूज ने मूवमेंट और एनर्जी पर फोकस किया। सिंपल। चलिए अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और शुरुआत करते हैं प्लांट्स से। देखते हैं कि आखिर ये बढ़ते कैसे हैं और इसके लिए कौन सी टिश्यूज जिम्मेदार हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। हम देखते हैं कि प्लांट्स अपनी पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, पर ये होता कैसे है? ऐसा कौन सा जादुई टिश्यू है इसके पीछे? और इसका जवाब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये समझ लीजिए स्पेशल सेल्स का एक ग्रुप है जिनके पास सुपर पावर है। ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं। ये प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट्स पर मिलते हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टेम जो लंबाई बढ़ाता है, फिर है लैटरल मेरिस्टेम जो मोटाई बढ़ाता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो पत्तियों के बेस में होता है। इसके पीछे का लॉजिक भी एकदम साफ है, क्योंकि प्लांट्स एक जगह से हिल नहीं सकते, उन्हें अपनी जगह पर ही ऊपर और साइड से बढ़ना होता है। इसीलिए उन्हें इन फॉरएवर यंग सेल्स की जरूरत है जो उनके टिप्स पर मौजूद रहते हैं, ताकि ग्रोथ कभी रुके ही ना। अच्छा, एक और सवाल। जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होते हैं तो जो नए सेल्स बनते हैं उनका क्या होता है? क्या वो भी पूरी जिंदगी डिवाइड करते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं और उनकी डिवाइड करने की शक्ति चली जाती है। मतलब वो बन जाते हैं परमानेंट। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। और इससे आगे 2 तरह के परमानेंट टिश्यू बनते हैं। एक होते हैं सिंपल और दूसरे कॉम्प्लेक्स। इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना? वैसे ही हर सेल एक एक्सपर्ट बन जाता है। कोई फूड स्टोर करने का एक्सपर्ट, कोई सपोर्ट देने का और कोई ट्रांसपोर्ट का काम संभालता है। सबका काम फिक्स हो जाता है। चलिए अब इस ट्रांसपोर्ट वाले काम को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आखिर प्लांट के अंदर ये पानी और खाना इधर से उधर जाता कैसे है? इसका पूरा सिस्टम क्या है? तो हमारा अगला सवाल प्लांट के इंटरनल लॉजिस्टिक सिस्टम के बारे में है। इतने बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों तक पानी और खाना आखिर पहुंचता कैसे है? इसके लिए 2 स्पेशल कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब इस टेबल पर एक नजर डालिए। जाइलम का काम है पानी और मिनरल्स को रूट से ऊपर, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में, पत्तों तक ले जाना, और ये ज्यादातर डेड सेल से बने होते हैं। दूसरी तरफ है फ्लोएम। ये पत्तों में बने खाने को पूरे प्लांट में ऊपर नीचे हर तरफ डिलीवर करता है। और हाँ, ये लिविंग सेल से बना होता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है। जाइलम को आप एक 1 वे वाटर पाइपलाइन सिस्टम समझ लीजिए, और फ्लोएम वो एक 2 वे फूड डिलीवरी सर्विस जैसा है। बिल्कुल एक फूड डिलीवरी ऐप की तरह, जो किचन से यानी पत्तों से खाना उठाकर प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाता है। चलिए अब प्लांट्स को छोड़कर एनिमल्स पर आते हैं। शुरुआत करते हैं उन टिश्यूज से जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे जोड़ कर रखते हैं। जरा सोचिए, हमारी स्किन या मुंह के अंदर की मुलायम सी लेयर या हमारे ऑर्गन्स के ऊपर की कवरिंग, आखिर ये सब किस चीज से बना है? इसका जवाब है एपिथेलियल टिश्यू। ये सेल्स की एक ऐसी शीट होती है जिसमें सेल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, और ये एक बैरियर की तरह काम करती है। ये हमारी स्किन, माउथ की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स सभी को कवर करती है और अलग अलग बॉडी सिस्टम्स को एक दूसरे से सेपरेट रखती है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एपिथेलियम एक गेट कीपर की तरह काम करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज बॉडी के अंदर आनी चाहिए और कौन सी बाहर जानी चाहिए। मतलब ये एक बहुत ही स्मार्ट बैरियर है। ठीक है, अब अगला सवाल। हमारी हड्डियां, मसल्स, ऑर्गन्स, ये सब आपस में जुड़े कैसे रहते हैं?
ऐसा कौन सा ग्लू है या कौन सा टिश्यू है जो इन सबको कनेक्ट और सपोर्ट करता है? ये काम है कनेक्टिव टिश्यू का। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये कनेक्ट करता है। ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है और इसकी खास बात यह है कि इसके सेल्स आराम से लूजली स्पेस्ड होते हैं और एक मैट्रिक्स के अंदर दबे रहते हैं। और इसकी वैरायटी तो कमाल की है। जरा सोचिए, एक तरफ सॉलिड हड्डी है और दूसरी तरफ लिक्विड ब्लड। ये सब कनेक्टिव टिश्यू ही है। इसमें टेंडन्स भी आते हैं जो मसल को बोन से जोड़ते हैं और लिगामेंट्स जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। ये सभी इसी फैमिली का हिस्सा हैं। इससे आप बॉडी का जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टिश्यू कह सकते हैं। मतलब ये फ्रेमवर्क भी है, ग्लू भी है, फिलर भी है, और तो और हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ब्लड भी यही है। चलिए अब हमारे सफ़र के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। बात करते हैं उन 2 एनिमल टिश्यूज़ की जो मूवमेंट और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार हैं। एक बहुत सिंपल सा सवाल, हम अपने हाथ पैर कैसे हिला पाते हैं? हम चल फिर कैसे पाते हैं? कौन सा टिश्यू है इसके पीछे? ये है मस्कुलर टिश्यू और इसके 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहले हैं स्ट्राइएटेड मसल्स, जैसे हमारे हाथ पैर की मसल्स जो हमारी मर्जी से यानी वॉलंटरली चलती हैं। फिर आते हैं स्मूथ मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं और अपने आप इनवॉलंटरली काम करते हैं। और आखिर में है कार्डियक मसल्स जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होते हैं और जिंदगी भर नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं। तो मूवमेंट का पूरा साइंस कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने पर बेस्ड है। मसल के सेल्स, जिनको फाइबर्स भी कहते हैं, बस यही एक काम में एक्सपर्ट होते हैं, फोर्स पैदा करने के लिए छोटे हो जाना। और अब हमारा आखिरी सवाल, जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर लगता है तो हम पलक झपकते ही उसे पीछे कैसे खींच लेते हैं? ये इन्फॉर्मेशन, ये सिग्नल इतनी तेजी से ट्रैवल कैसे करता है? ये कमाल है नर्वस टिश्यू का। इसकी बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके मेन पार्ट्स हैं डेंड्राइट्स जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन जो सिग्नल को आगे भेजता है। इसका लॉजिक आसान है। बॉडी को फास्ट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम चाहिए। नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन से बना है वही सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल्स लाइटनिंग फास्ट स्पीड से पहुंचाता है। तो ये थे 7 सबसे ज़रूरी सवाल और उनके जवाब, जिससे प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ का पूरा कॉन्सेप्ट आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल आपके लिए, इन सभी टिश्यूज़ में से आपके हिसाब से सबसे मास्टर टिश्यू कौन सा है और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।